एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का पूरा मैराथन क्लास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का मैं 1 मिनट का वक्त लेना चाहूँगा। ये जो हम लोग का ईवीएस का मैराथन क्लास है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जनवरी से, है ना? जैसे कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 9 जनवरी से, कंटिन्यू एग्ज़ाम है, उस स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो देखिए, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में जो है वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता। अब यहाँ पे बात रही दोस्तों की विविधता मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे विविधता का मतलब होता है दोस्तों ना अलग अलग भिन्न भिन्न। तो वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विभिन्नता पाई जाती है कहाँ पर दोस्तों? ना पश्चिमी घाट पर। कहाँ पर दोस्तों? पश्चिमी घाट पर। आगे देखिए दोस्तों मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट के पेपर के लिए। आवास के जैविक घटक हैं। तो आवास के जैविक घटक क्या हो जाएगा दोस्तों? समस्त जीव। जितने भी जीव हैं दोस्तों सब हो जाएगा क्या ना, आवास के जैविक घटक। अब यहाँ पे जैविक घटक का मतलब ही होता है वह पदार्थ जो सजीव है, वह जीव जो सजीव है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, जैविक घटक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पौधा से क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको तो मालूम ही होना चाहिए दोस्तों कि आपके सीटेट के पेपर में पौधों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो एक पौधे पर जब दूसरे पौधा उगता है दोस्तों, हम लोग उसको क्या बोलते हैं ना, एपीफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एपीफाइट बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सीटेट के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो यह क्वेश्चन को एकदम रट जाना है दोस्तों। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? वाह क्या क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भाई मेरे बंधु मेरे, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 10 करोड़ का प्रोडक्ट है। अब ये 10 करोड़ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे? तो एबोरिजिन्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एबोरिजिन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? आपका अम्लीय वर्षा होती है, होती कि नहीं होती है दोस्तों? देखिए, और अम्ल वर्षा के यहाँ से मैं आप लोगों को 4-5 पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। नंबर 1 की अम्लीय वर्षा होती क्यों है। नंबर 2, अम्ल वर्षा में कौन कौन सा अम्ल रहता है। ठीक है, नंबर 3, अम्लीय वर्षा क्या होती है। ठीक है, इतना पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ से डिस्कस कर दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों का सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आए अम्ल वर्षा से, तो आप लोग का छूटे ना। अम्ल वर्षा में क्या होता है दोस्तों कि नाइट्रस अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल भी जिसको बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, उसका प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है दोस्तों? अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में कौन कौन सा अम्ल रहता है दोस्तों? नाइट्रस अम्ल होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। ठीक है, ये 2 प्रकार का अम्ल पाया जाता है अम्लीय वर्षा में। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत है दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि हाइड्रोफाइटस होते हैं। हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं दोस्तों? हाइड्रोफाइटस किसको बोलते हैं ना, समुद्री जीव का नाम होता है हाइड्रोपोटस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सीटेट के पेपर में पूछने लायक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? महासागर में लवण तो होती ही है दोस्तों। ठीक है, महासागर में जो है दोस्तों वो लवण तो होती ही है। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया दोस्तों कि कितना प्रतिशत लवण होती है, यह आपके क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों।
और यहाँ पे महासागरों की औसत लवणता से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये आपके मतलब आपको कमेंट करना है कि लवण किसको बोलते हैं, लवणता क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है दोस्तों। देखिए कमेंट करने से ये होता है ना दोस्तों कि हम और आप कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपको यह पता चलता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है ना, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। कितना दोस्तों ना, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है महासागरों की औसत लवणता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब दोस्तों ना, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आगे देखो, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों मेरे भाई मेरे, 7। शुद्ध जल का क्या होता है, 7 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन भी बोलते हैं। ठीक है, और उदासीन विलयन का भी पीएच मान होता है 7, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों आपके किससे क्वेश्चन है, पक्षी से क्वेश्चन है। और आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि आप लोगों से पक्षियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के पेपर में। तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, इसका क्या कारण है। ये एकदम सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके सीटेट के पेपर में पूछ लिया जाएगा कि पक्षी अपनी गर्दन को हिलाते हैं, इसका क्या कारण है। तो देखिए दोस्तों इसका रीज़न है कि पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकते हैं। देखिए कि पक्षियों की आंखें की पुतली जो होती है वो घूम नहीं सकती है, इसीलिए पक्षी जो होती है अपने गर्दन को इधर लेफ्ट राइट घुमाते रहती है, ऊपर नीचे भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। तो बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि मानी जाती है दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर तक। कब से कब तक दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर तक मानी जाती है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं, यह पक्षी है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के हर पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे कि आप लोगों का 9 से कंटिन्यू एग्जाम है दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को हर एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन में है दोस्तों कि कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं, ये पक्षी का नाम है। तो ये पक्षी का नाम है दोस्तों चीलबाज गिद्ध। कौन कौन सा पक्षी जो दोस्तों ना, चीलबाज और गिद्ध। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए कौन से खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। और मांसपेशियों की आपको सुचारू रूप से कार्य करवाना है दोस्तों, तो कौन सी खनिज की आपको पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा एवं आयोडीन का। किसका दोस्तों न, लोहा एवं आयोडीन आपको जो ये खनिज चाहिए दोस्तों, ये बराबर मात्रा में चाहिए आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मतलब जमीन पर जो होता है दोस्तों वो क्या इफेक्ट होता है। जब एक ही प्रकार की फसल हम लोग बार बार उगाते हैं दोस्तों और बहुत सारे रसायनों का उपयोग करते हैं तो मृदा पर क्या इफेक्ट होता है। तो मृदा पर ये इफेक्ट होता है दोस्तों कि मृदा बंजर हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है दोस्तों। ठीक है, भूमि जो होती है दोस्तों बंजर हो जाती है, उसमें जो होती है ज़्यादातर फसल और नहीं होने लगता है। ठीक, आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग के डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग दूध पीते हैं, आप भी पीते होंगे, आपके बंधुगण भी पीते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो दूध को पीने से पहले उबाल लेते हैं हम लोग, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अगर दूध को उबाल लेंगे तो बहुत सारे रोगाणु होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कच्चा दूध पिएंगे तो दोस्तों उससे क्या हो सकता है कि किसी किसी का होता है दोस्तों, लेकिन ऐसे तो कहा जाता है कि कच्चा दूध जो होता है वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन सब शरीर के लिए सूटेबल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए दूध को उबाला ही जाता है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 में है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? स्कॉर्बिक एसिड। कौन सा नाम है दोस्तों? स्कॉर्बिक एसिड। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ से देखिए, यहाँ से और क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया था दोस्तों कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो मैं चाहूँगा कि मतलब विटामिन सी का अच्छा स्रोत किसको माना जाता है दोस्तों, किस पदार्थ में सबसे अच्छा विटामिन सी पाया जाता है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है दोस्तों कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। और फिर एक बार क्वेश्चन आया था दोस्तों कि विटामिन सी, सॉरी, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में विटामिन पाया जाता है विटामिन सी दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मसूड़े से खुर निकलना, दांतों का हिलना कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? ये भी आपके सीटेट के पेपर में देखा गया है दोस्तों। तो विटामिन सी के कारण, किसके कारण दोस्तों? विटामिन सी के कारण ही होता है ये चीज़। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप मतलब उम्मीद करते हैं कि मैं जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा दोस्तों उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो अरक्तता जो होती है दोस्तों वो आयरन की कमी से होती है। किसके कारण से? आयरन की कमी से। यहाँ से इसको क्वेश्चन को घुमा करके ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि निमोनिया किसकी कमी के कारण से होती है? तो निमोनिया जो होती है वो भी आयरन की कमी के कारण ही होती है। किसके कारण दोस्तों? आयरन की कमी के कारण ही होती है निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो भोजन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जैसे हम लोग भोजन के रूप में क्या खाते हैं दोस्तों? चावल। खाते हैं कि नहीं खाते हैं दोस्तों, बताइए। यस, आप लोगों का आंसर होना चाहिए यस। हाँ सर, हम लोग खाते हैं चावल। तो चावल में सबसे अधिक अनिवार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन से यहाँ पे पोषक तत्व का जो यहाँ पे डाइजेशन है मुंह से शुरू हो जाता है? कौन से पोषक तत्व का डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता था दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं रहता, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? उसको कार्बोहाइड्रेट खाने का। ठीक है, क्यों कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए सजेशन देते हैं दोस्तों? सजेशन इसलिए देते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है दोस्तों हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान चाहिए। अब किसी भी क्षेत्र में पेड़ पौधे को उगाना है तो दोस्तों उस एरिया का कितना तापमान होना अनिवार्य है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस होना अति आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून। ठीक है, आपके ऑप्शन में हो सकता है कि देहरादून ना हो, वहाँ पे ऑप्शन में दे दे कि उत्तराखंड। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों कि उत्तराखंड का ही राजधानी होता है देहरादून। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। वाह वाह, क्या बात है, दिन में भी आधी रात है। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना कहा जाता है दोस्तों वन को। किसको दोस्तों? वन को कहा जाता है हरा सोना। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है दोस्तों खेती बाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके सीटेट के पेपर में खेती बाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आता है। सोपान खेती कहाँ की जाती है? तो सोपान खेती जो होती है दोस्तों वो पहाड़ों के ढलान पर किया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? पहाड़ों के ढलान पर किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों कि हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? हम जिस दशाओं में रहते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं ना? पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेफेंथिस एक पौधा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि नेफेंथिस एक पौधा है जो मेंढक और कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो हमारे देश में यह पौधा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? ना मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? ना मेघालय में पाया जाता है।
दोस्तों यहाँ से देखिए कि नेफेंथिस पौधा से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में न, क्या कि एक घटपर्णी पौधे का उदाहरण है, तो घटपर्णी पौधे का उदाहरण क्या है दोस्तों? नेपंथिस। ठीक है, नेपंथिस है दोस्तों। आगे देखिए कि घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी बिहार जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कहाँ पर है? आप ही लोग बताइए। तो दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है यहाँ पे, तो सर यहाँ पे नाम तो दिया है क्या ना, बिहार, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ना, बिहार होना चाहिए। नहीं दोस्तों, आप वहाँ पे बिहार अगर मार करके आते हैं तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो इसका बिहार ना हो करके इसका क्या होगा दोस्तों? राजस्थान होगा। कहाँ दोस्तों? राजस्थान होगा। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? गढ़वाल हिमालय में। कहाँ पर दोस्तों? गढ़वाल हिमालय में स्थित है फूलों की घाटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चिपको आंदोलन से है दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। आपको इतना तो जरूर मालूम होना चाहिए दोस्तों, चिपको आंदोलन से बेसिक चीज ना, 1974 को चिपको आंदोलन हुआ था। आपको दूसरी बात यहाँ से चिपको आंदोलन से ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि भारत में चिपको आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। नंबर 3 आपको ये भी जानना जरूरी है दोस्तों कि चिपको आंदोलन के महिला जननी कौन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस कर ले, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को चलाया गया था। तो किसके आंदोलन में दोस्तों, सॉरी, किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को चलाया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछें दोस्तों कि भारत में चिपको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा उसका आंसर होगा। नंबर 2 में आपको पूछें दोस्तों कि चिपको आंदोलन कब हुआ था ना, चिपको आंदोलन हुआ था आपका 1974 को। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि भारत में, सॉरी, चिपको आंदोलन के महिला जननी कौन है, तो महिला जननी का नाम है गौरा देवी। ठीक है, जिसको हम लोग चिपको वीमेन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये आपके सीटेट के पेपर में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया कि चिपको वीमेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो चिपको वीमेन के नाम से जाना जाता है किसको? गौरा देवी को। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है दोस्तों ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि अल बिरूनी ने जिस देश से आया था, अल बिरूनी जिस देश से आया था उस देश का नाम था, उसका क्या नाम था दोस्तों? अल बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था उज्बेकिस्तान। क्या नाम था दोस्तों? उज्बेकिस्तान उस देश का नाम था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं। तो पश्चिमी घाट में जो सघन सदाबहार वन पाया जाता है दोस्तों उसको हम लोग शोला के नाम से जानते हैं। क्या ना? शोला। अब ये गोविंदा का मूवी नहीं है दोस्तों, शोला और शबनम, ये नहीं। पश्चिमी घाट में जो सघन सदाबहार वन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों ना? शोला कहा जाता है उसको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सीटेट के पेपर में कई बार पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो असम में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? असम में स्थित है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे दो बंधुओं, मेरे सुंदरवन जो स्थित है वो कहाँ पर है ना? पश्चिम बंगाल में। आपसे ये भी यहाँ पे हो सकता है कि पश्चिम बंगाल आपके ऑप्शन में ना हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों कि भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका सीटेट के पेपर में पूछने लायक क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या है। तो भारत में अलग अलग जातियों के पेड़ पौधों की संख्या दोस्तों 47,000। कितना दोस्तों? 47,000। कितना? 4700 नहीं बोल रहे दोस्तों, 47 भी नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा 47,000 पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 47,000। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 ये है दोस्तों कि भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत आप लोगों को नजर आ रहा दोस्तों न, क्या है? नेचुरल गैस हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ऑयल हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो भूरा कोयला हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों? तो भूरा कोयला हम लोग कहते हैं लिग्नाइट को। किसको दोस्तों? लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है दोस्तों पूछा गया है कि शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं। तो क्या है? शेर भी आपका जैविक कारक है, पक्षी भी आपका जैविक कारक है, सांप भी आपका जैविक कारक है और वृक्ष भी आपका क्या है दोस्तों ना? जैविक कारक है।
आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि वन के पेड़ों की छाल ऊपर उगे मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? वन के पेड़ों की छाल जो होते हैं ऊपर उगे मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ना लाइकेन। किसको कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो पौधे जो होती हैं दोस्तों, वह कोशिका जल अवशोषित करते हैं। कोशिकाओं के द्वारा जल जो है अवशोषित करते हैं, जड़ के द्वारा। जड़ जो होती है पौधे का कोशिका होती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों कि मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? मृदा परिवर्धन को कहते हैं मृदा जनन। मृदा का जन्म, मिट्टी का जन्म। ठीक है। मृदा परिवर्धन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का जन्म होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। तो सबसे बड़ी जीव परियोजना क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको पारित किया गया था 1973 को। कब दोस्तों? 1973 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कौन से नदी को कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को। ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है दोस्तों कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं ना? प्रदूषण को क्या करते हैं? घटा देते हैं, क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे जो होती है बंधुगण, जो क्या होती है ना, प्रदूषण को घटा देती है, और वह अवशोषित क्या करते हैं, जिसके कारण से प्रदूषण घट जाता है दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। इसी क्रिया से जो है दोस्तों, इसी क्रिया से मनुष्य जीवित है, नहीं तो मनुष्य जीवित नहीं रहता। पर्यावरण को ऊर्जा मिलती है। पर्यावरण को किससे ऊर्जा मिलती है दोस्तों? सूर्य से मिलती है। किससे? ना, सूर्य से मिलती है पर्यावरण को ऊर्जा। भारत में कौन से आवास विश्व के जीवमंडल आवासों के लिए गए हैं? तो भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों से लिए गए हैं दोस्तों? तो किसको लिया गया है ना? मन्नार की खाड़ी को। किसको दोस्तों? मन्नार की खाड़ी को लिया गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाया जाता है परंतु जिनका उपयोग अभी नहीं किया गया है, उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? संभावित संसाधन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? तो कौन सा गैस दोस्तों? ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे मान के चलते हैं कि मोटर गाड़ियों का जो धुआं निकलता है दोस्तों, उसमें भी कौन सा गैस पाया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक गैस है दोस्तों, कि मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि ओजोन छिद्र का क्या अर्थ है? ओजोन में जो छिद्र है उसका क्या अर्थ है दोस्तों? ओजोन छिद्र का अर्थ होता है ओजोन परत का क्या हो जाना? थीन हो जाना, पतला हो जाना। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।